हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा त्रिपाठी और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक में बात करने जा रहे हैं जो मेरे ख्याल से हर तीसरे स्टूडेंट की प्रॉब्लम बनती आ रही है। और ये प्रॉब्लम बेसिकली सिर्फ इसी जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा से स्टूडेंट्स के बीच में एक चर्चा का विषय रहा है। हमेशा मैंने आपस में एक दूसरे को बात करते हुए सुना है कि यार पढ़ने का मन नहीं हो रहा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, एग्जाम टाइम आ गए हैं, अब तो और पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पक गए हैं, परेशान हो गए हैं। तो देखिए, बड़ी सिंपल सा टू द पॉइंट बात करूंगा आज मैं आपसे कि आपका मन किस में लगता है। किसी चीज में तो लगता होगा ना मन। जैसे मुझे खाना खाना अच्छा लगता है तो मुझे खाना खाने में अच्छा लगता है, उसमें मन लगता है मेरा। मुझे सोने में मन लगता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आपको उसमें इंटरेस्ट डालना पड़ेगा। और देखो, जितना कहने में ये आसान है ना, ये उतना होता नहीं है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट डालने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वीकनेस को पकड़ना पड़ेगा कि जैसे मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते थे क्लास 10th में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, सोशल साइंस, ठीक है। और हिंदी के साथ साथ मैंने संस्कृत ले रखी हुई थी। कंप्यूटर नहीं था उस टाइम हमारे स्कूल में जब मैं पढ़ा करता था, तो संस्कृत ले रखी हुई थी। तो मुझे ना पढ़ने में क्या अच्छा लगता था, मुझे इंग्लिश पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। और इंग्लिश लैंग्वेज मोस्टली मैं बैठ के पढ़ता था। जब भी मेरे पेरेंट्स कहें कि पढ़ो बैठ के, तो मैं बस इंग्लिश लैंग्वेज की बुक लेके पढ़ना शुरू हो जाऊं, ठीक है। फिर 2 दिन मेरे पेरेंट्स ने देखा, तीसरे दिन देखा। हमेशा से जब वो बोले कि कुछ करो, तो मैं स्कूल का वर्क लेके बैठ जाऊं, जो लिखवाया जाता था मैं वो कंप्लीट करने में लग जाया करता था। और पढ़ने के नाम पे फिर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बुक। तो मेरे पेरेंट्स परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि यार जब देखो इसको क्या करता है, ये इंग्लिश लैंग्वेज लेके बैठ जाता है। भाई और भी सब्जेक्ट हैं। तो फिर मैंने सुनना थोड़ा सा अच्छा कम समझा। फिर मैंने हिंदी खोलनी शुरू कर दी, स्टोरीज पढ़नी शुरू कर दी हिंदी में। जब यार मैंने हिंदी को स्टोरी सुनी तो मुझे मजा आने लगा, तो मैं रोज नई स्टोरी पढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे मैंने सोशल स्टडीज शुरू की। अभी देखो, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, बायोलॉजी को हाथ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मुझमें उनके लिए इंटरेस्ट नहीं था। और सीधी सी बात है, हम सिर्फ उसी चीज को देखना, पढ़ना या सुनना पसंद करते हैं जिसे हम पसंद करते हैं। बात समझ रहे हो ना मेरी? जिसे हम पसंद करते हैं तो हम उसको पढ़ना, देखना, सुनना, उसके बारे में बात करना हमेशा से हमको अच्छा लगता आया है। और दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट। तो पहली चीज तो ये कि अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा तो ये समझो कि हमारा मन किस चीज में लगता है और क्यों लगता है। तो इसका रीजन है कि हम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या उसमें इंटरेस्ट हमें आना चाहिए। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, एग्जाम सर पे है तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको क्या करने हैं, उनको फॉलो करना है। और ये मेरा आपसे वादा है, और वादा के साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये पॉइंट्स दिमाग में सेट कर ली ना तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत सारे बच्चों के हम लोगों ने एक सेशन लिया था जिसमें क्वेश्चन आए थे कि सर हम क्या करें, सर हम क्या करें। ऑलरेडी हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं स्टूडेंट्स के बीच में कि स्टूडेंट्स के बीच में कहीं टेंशन तो नहीं, कहीं परेशानी तो नहीं, एग्जाम्स को लेकर के किसी भी तरह का फियर तो नहीं है माइंड में, पेरेंट्स का प्रेशर तो नहीं फेस कर रहे हैं स्टूडेंट, राइट। तो इन सब चीजों को हम लोग ऑलरेडी बीच बीच में डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन उस दिन का जो कंक्लूजन था, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को जो मैं कहते हुए सुनता हूं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उस टॉपिक में आज केवल 10 मिनट हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूं। अगर आप चाहेंगे उन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो मेरा, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहां पर। तो देखिए, अब आपको दिख रहे होंगे कि एग्जाम सर में है, पढ़ने में मन नहीं लगता तो क्या। ओके, तो पहला देखो पॉइंट क्या है, अवॉइड सोशल मीडिया। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। जैसे पहले एक जमाने में चलता था टिकटॉक, अब तो बहुत सारे आ गए हैं, शेयर चैट, बहुत सारे ऐप्स हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, ठीक है। और आजकल तो सबसे ट्रेंड में चल रहा है इंस्टाग्राम, उसमें स्टोरीज आप लोग डालते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं आप लोग, है ना। तो थोड़ा सा उनसे अपने आप को किनारे करना है, हमेशा नहीं करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी चीज है, कब किसी को क्या बना दे आपको पता भी नहीं चलेगा कितने देर में। हो सकता है आपने कोई वीडियो देखा, हो सकता है एक मीडिया प्लेटफॉर्म है हर उस चीज के लिए जो आपके लिए बेनिफिट है। बट एग्जाम्स टाइम में भाई अगर आप उसको ज्यादा देखेंगे तो माइंड में वो चलता रहता है,
आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स के मुंह से कि जैसी हमारी संगति रहती है वैसा ही हमारा बुद्धि हो जाता है। एक कहावत भी है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। ठीक है, तो कुल मिला के मैं आपको सिर्फ एग्जाम्स टाइम के लिए बोल रहा हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहिए, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करते हैं, माइंड को डाइवर्ट करते हैं, कभी कुछ दिखाएंगे कभी कुछ दिखाएंगे। ठीक है, तो और आप उनको देखते रह जाते हैं, तो आपका माइंड क्या होता है, वो डाइवर्ट होता रहता है, भ्रमित होता रहता है ना, इधर उधर होता रहता है। और ये कंसंट्रेशन के लिए एक बुरी, या मैं कह सकता हूं बैड एविल हो सकता है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, अवॉइड बोल बच्चन या बोल बच्चन। तो बोल बच्चन क्या होते हैं, बोल बच्चन होता है जैसे कि अब आप परेशान हैं, अब YouTube में सर्च करना शुरू कर दिया मोटिवेशनल वीडियो। अब वो जो मोटिवेशनल स्टोरी आपने पता है, जो मोटिवेशनल स्टोरी आपके टीचर्स ने बताई है, जो आपके पेरेंट्स ने बताई, वही पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आपको सुना रहा है। बड़े गौर से सुनते हैं आप लोग, कुछ नया है क्या उसमें? भाई कोई नई स्टोरीज तो नहीं लाते हो ना आप। ठीक है, और चलो मैं कहता हूं नई स्टोरीज भी हैं, तो यार अभी बच्चे हो, आपको भी मोटिवेशन की क्या जरूरत है? आपके अंदर तो वैसे भी इतनी एनर्जी होनी चाहिए, जो बेसिकली छोटी एज में कितनी ज्यादा एनर्जी आती है। आप कभी 60 प्लस आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, और फिर आप 20 प्लस या 20 के नीचे अंडर 20 आप किसी भी स्टूडेंट या व्यक्ति को देखिए, तो आपको उनकी एनर्जी में डिफरेंस लगेगा। और वो डिफरेंस क्या है, यही तो होता है मोटिवेशन। तो थोड़ा सा ये बोल बच्चन से बचिए। अभी बहुत सारे वीडियो आएंगे कि एग्जाम्स में ये ना करें, एग्जाम्स में आग ना लगाएं, एग्जाम्स में वो ना करें, ये ना करें। तो यार क्यों उसमें टाइम वेस्ट करना, हमें पता है क्या नहीं करना भाई। अभी हम लोग क्लास 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स एग्जाम्स देके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मतलब अब 10th टाइम देने जा रहे हैं फाइनल। ठीक है, तो पहली चीज तो ये बोल बच्चन से बच्चों, मैंने शॉर्ट में बहुत कुछ बोल दिया है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो है हमारा, अवॉइड स्ट्रेस। आपको जो स्ट्रेस है उससे अवॉइड करना है। स्ट्रेस कैसे होती है? स्ट्रेस ऐसे होती है, किसी ने पूछ दिया कि बेटा अच्छा स्कोर करना है 10th में, पढ़े रहो, जान लगा दो, दम लगा दो। ठीक है, आप तो 100% अपना दे रहे हो ना। आप अपने माइंड से पूछो कि क्या आप अपना 100% दे रहे हैं। तो अगर आपका दिमाग कहता है यस मैं अपना 100% दे रहा हूं, तो आप ये समझ लीजिए कि हां आप 100% दे रहे हैं और आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपको पता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंटरेस्ट की बात करी थी, मैं मैथ्स नहीं लगाता था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। ओके, और अगर किसी बच्चे को आप देखो उसकी मैथ्स बहुत तेज होती है, बाकी के सब्जेक्ट थोड़े वीक होते हैं। किसी बच्चे को देखो कि उसका इंग्लिश हिंदी बाकी के सब्जेक्ट बड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मैथ्स उसका वीक होता है। तो ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो कुल मिला के, और अगर इंटरेस्ट आपको किसी एक सब्जेक्ट में कम है, वो आपको स्ट्रेस देगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी कमियों को ढूंढना है और उनको नोट डाउन करना है। लाइक एक सिंपल सा मैं एक बताता हूं। जैसे मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, फिजिक्स में मैंने देख लिया कि लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स मेरे से नहीं हो रहे हैं। लाइट चैप्टर में मैं मिरर फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको आप पॉइंट आउट करो, टीचर से डिस्कस करो। जब आप वो करने लग जाओगे तो अपने आप स्ट्रेस दिमाग का हल्का हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेस से दूर रहिए। अब स्ट्रेस से दूर रहने का पहला तो मैंने बता दिया कि क्या करना है। दूसरा क्या है कि आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सरसाइज से जोड़िए। तो देखो बोलने में थोड़ा सा आसान लग रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा क्या सर आप एक्सरसाइज करते हैं? तो हाँ, मैं एक्सरसाइज करता हूं, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि टीचर्स वही सिखाता है जो वो खुद में कर चुका होता है, वह इंप्लीमेंट करता है। ठीक है ना। तो आप लोग अपने आप को एक्सरसाइज से जोड़िए। मैं नहीं कहता हूं कि आप भाई जिम जाओ, डंबल उम्बल उठाओ 10-15 किलो के, शाम को बुखार आ जाए, फीवर आ जाए, पेरेंट्स बोले क्या सिखा के गया यार। सुबह उठो, पेरेंट्स से आशीर्वाद लो, ब्लेसिंग्स लो, और इसके बाद थोड़ी देर टहलो यार फ्रेश एयर में, बहुत मजा आता है। बाय गॉड करके देखना, ठीक है। और इसके बाद पढ़ने बैठो। जो मॉर्निंग टाइम रहता है वो उन सब्जेक्ट को तैयार करने में लगाओ जो आप रात में रीड कर चुके हैं, केवल उनको रिवाइज करना है। और जो दोपहर का टाइम या शाम का टाइम होता है उसमें आप मैथ्स लगा सकते हैं। सुबह का टाइम भी जैसा भी आपको बेटर लगे। इसके बाद बात करो, 5वां नंबर क्या है मेरा पॉइंट है जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूं अपने स्टूडेंट से। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं करते हैं, तो उसमें पेरेंट्स की भी थोड़ी सी कमियां हैं। तो प्लीज आप बच्चों से बातें करिए। बच्चों को क्या चाहिए, बच्चा किस में वीक है, बच्चा क्या कर सकता है, क्योंकि कई बार बच्चा अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स से वो चीजें डिस्कस नहीं कर सकता। तो आप अगर एक उसके गुड फ्रेंड बनेंगे तो बच्चा आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा, और जब बच्चा प्रॉब्लम्स बताएगा तो आप तो पेरेंट्स है ना, और पेरेंट्स तो सब जानता है ना, क्योंकि पेरेंट्स तो भगवान कहा जाता है।
तो आप अपने पेरेंट्स से बात करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ पेरेंट्स से बात करना थोड़ा सा कम सुटेबल है, पेरेंट्स डांटेंगे, चिल्लाएंगे, प्रेशराइज होंगे आप, तो आप अपने टीचर से बात करिए। बाय गॉड, टीचर से अच्छा दोस्त इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, ये बात समझ लीजिए। और जो बच्चे मेरे को जानते हैं, मेरे से पढ़ते हैं, तो वो इस बात से एग्री करते होंगे। हालांकि सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन मैं 98% टीचर्स की बात करता हूं कि वो बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो यूट्यूब में पढ़ा रहे हो, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, चाहे वो स्कूल्स में पढ़ा रहे हो, चाहे कॉलेज में पढ़ा रहे हो। हाँ, बस वो लालची ना हो। तो ये अगर 5 पॉइंट अगर आपने अपने अंदर इंप्लीमेंट कर लिए, तो ये जो क्वेश्चन है ना कि मैं क्या करूं, पढ़ने में मन नहीं लगता, परेशान हूं, डर है, तो निकल जाएगा। देखो, डरो मत, एग्जाम्स कोई हवा नहीं है, इसको हवा मत बनने दो, अपने ऊपर हावी मत होने दो। प्यार से जाओ यार, आराम से और रिलैक्स। जैसे आप स्कूल के एग्जाम देते हैं, वैसे ही वो भी एग्जाम्स है। नाम बस रख दिया टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22। तो इससे डरने वाला क्या भाई? हाँ, हिंदी में तो पढ़ाए जाते थे ट्राइंगल, समबाहु, दम दुबाहु। कभी पूछना अपने पेरेंट्स से, आपको शायद ना पता हो। तो उनसे ज्यादा डरावना क्या हो सकता है भाई? ओके, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट दिन, किसी नेक्स्ट सेशन में।